Good morning, students. Today's topic is alcohols. Alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbon. If we are talking about the aliphatic alcohol, then we can define them as the hydroxy derivative of the aliphatic hydrocarbons. Now, what are hydrocarbon? तो hydrocarbon होते क्या हैं? As the name suggests that they contain hydrogen and carbon, two elements, right? Or we can say that these are the hydrides of कार्बन. तो कार्बन के हाइड्राइड कौन से होते हैं? जैसे हमने 9th-10th में पढ़ा है. कौन से सबसे कॉमन? एल्केन्स, एल्कीन्स and alkynes. If we are talking about the aliphatic one, alkane, alkene, alkyne, these are unsaturated, right? Then अगर अल्केन की बात करें, सपोज करो मेरे पास मीथेन है, राइट? मीथेन में से अगर मैंने एक H रिमूव किया और उसकी जगह मैंने OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा? CH3OH. तो ये क्या हो गया मेरे पास? मैथेनॉल. मीथेन से क्या बन गया? मैथेनॉल. सो वी कैन से दैट दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. उसके बाद आती हैं इनकी टाइप्स. दीज आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, then dihydric, then trihydric, then polyhydric. मोनोहाइड्रिक में क्या होता है? जैसे कि नाम ही बताता है, मोनो मीन्स वन. तो इनमें एक OH ग्रुप लगा होगा, दैट इज दे कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक क्या है इसका? मैथेनॉल. जो फर्स्ट एलिमेंट एलिफेटिक की बात करें मोनोहाइड्रिक में तो कौन सा आता है फर्स्ट मेंबर? दैट इज मैथेनॉल. Second, dihydric, they contain 2 hydroxyl group, right? For example, ethylene glycol. इनमें 2 OH ग्रुप होंगे, राइट? लेकिन अब बात आती है कि जो एडजॉइनिंग कार्बन है जिसे हम बोलते हैं विसिनल पोजीशन, राइट? लाइक दिस वन. अगर एक ही कार्बन पे 2 OH हो सकते हैं, जहाँ फिर जो विसिनल पोजीशन है एडजॉइनिंग कार्बन पे उस पे 2 OH हो रहे हैं, राइट? तो दोनों में ही 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो ये दोनों में से कौन सा डाइहाइड्रिक अल्कोहल? अगर एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उसे बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं जेमिनल कार्बन और जेमिनल पोजीशन, राइट? और ये अलग जो एडजॉइनिंग है इसे बोलते हैं विसिनल, विसिनल और ये जेमिनल, राइट? तो ये होंगे या ये होंगे? जैसे कि हमें पता है कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लार्ज ग्रुप में काउंट होता है, तो इसे हम क्या करते हैं कि 2 लार्ज ग्रुप एक स्मॉल एटम पे स्टेबल नहीं है. तो एक कार्बन पे कभी भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो ही नहीं सकते. अगर ये पोजीशन आती है तो इसमें से ये क्या करता है? वो वाटर लूज करता है और C डबल बॉन्ड O द्वारा रीजनरेट करता है, राइट? तो ये रिएक्शन हम करेंगे इन द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है? तो अगर बात करें डाइहाइड्रिक की तो कभी भी जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होते, तो विसिनल वाले ही डाइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे. तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? इथिलीन ग्लाइकोल. 2 कार्बन मस्ट हैं ताकि 2 विसिनल कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ सके, राइट? तो इस टाइप का कोई भी अल्कोहल नहीं होगा हमारे पास. ये क्या है? जिसमें जेमिनल पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हों. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. ट्राईहाइड्रिक में कितने होंगे? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे हमारे पास और सेम 3 एडजेसेंट जो होती हैं हमारे पास, जो 3 डिफरेंट कार्बन हैं उस पे OH ग्रुप लगे हों. एक ही कार्बन पे 3 OH ग्रुप, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ, एक ही कार्बन पे 3 OH ग्रुप कभी भी नहीं होते. ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है? क्योंकि अगर 2 ही स्टेबल नहीं है तो 3 कहाँ से स्टेबल हो जाएंगे? तो इसका जैसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है? सबसे इजी ग्लिसरॉल, जिसे हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं. घर में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे माउथ अल्सर वगैरह पे लगाते हैं, राइट? और उसके बाद आ जाते हैं पॉलीहाइड्रिक. अगर मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं किसी अल्कोहल में तो हम उसे बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. जैसे इसमें 4 आ गए तो हम इसे टेट्राहाइड्रिक नहीं बोलेंगे, इसे पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं. इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है? एल्डिटोल, ठीक है? ये 4 मेरे पास क्या है कार्बन, इन पे
4 OH ग्रुप लगे हैं, ऐसे 5 हो सकते हैं, 6 और जितने भी ज़्यादा होंगे सभी पॉलीहाइड्रिक में आ जाएंगे। ये बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ दीज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने टाइप के हैं, हम इन्हें 2 अलग वे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वे में क्या है, एक तो ये होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल और सेकंड होती है इनकी एरोमेटिक अल्कोहल, राइट। अगर मोनोहाइड्रिक की बात करें, यहाँ पे डाई ट्राई वो छोड़ दिया, सिर्फ मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं पहले। तो अगर फर्स्ट वे में क्लासीफाई करें तो ये इनकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिफेटिक एंड सेकंड वन इज़ एरोमेटिक। और सेकंड वे से डिफाइन करें तो ये होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं हम। फर्स्ट वे में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, फर्स्ट वे में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये होते हैं 2 टाइप के, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। एज द नेम सजेस्ट एलिफेटिक, एलिफेटिक मीन्स कार्बन चेन आ रही है जिसमें कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड नहीं है, वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, जो सिंपल बोलते हैं जिसमें बेंजीन रिंग टाइप कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल। जैसे अभी हमने लिखा, ये जो सारे लिखे थे ऊपर, वो कौन से थे, सारे एलिफेटिक ग्रुप थे। एलिफेटिक में से अगर मोनोहाइड्रिक की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने मेथेनॉल, ठीक है, सबसे बेसिक हमारा मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सारे कौन से आ जाते हैं हमारे पास, एलिफेटिक अल्कोहल, जिनमें मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद में एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक, इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक ग्रुप हम ज़्यादातर किसे बोलते हैं, अगर बेसिक बोलें तो बेंजीन रिंग, दैट इज एरोमेटिक, राइट। हम वी कैन से दैट दिस बेंजीन रिंग इज द मॉलिक्यूल कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर OH ग्रुप डायरेक्ट इस पे लगा हो तो क्या होगा, ये एरोमेटिक अल्कोहल। मीन्स अगर एलिफेटिक में एलिफेटिक पार्ट के साथ OH ग्रुप लगा देन दीज आर एलिफेटिक अल्कोहल। लेकिन एरोमेटिक में क्या है, एरोमेटिक पार्ट के साथ OH लगा तो क्या हो गया, वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं। ये टाइप होती हैं फिनोल्स में, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल में कार्बन के साथ OH लगा होगा, लेकिन उस कार्बन के साथ या उस मॉलिक्यूल में कहीं एरोमेटिक ग्रुप आ रहा है, जैसे ये है, ये क्या है, फिनोल, ये अल्कोहल नहीं होगा, राइट, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। तो एरोमेटिक में ये है, जैसे मेन हम कौन सा काउंट करते हैं, ये 2 कार्बन चेन, राइट, ये हम मेन ग्रुप में काउंट करते हैं। तो ये फिनाइल जो ग्रुप है इस कार्बन का एज सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली इसमें ये कार्बन 2 कार्बन की लॉन्ग चेन है जिसके साथ OH लगा है, लेकिन हाँ इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक कौन सा, एक एरोमेटिक ग्रुप आ रहा है। तो दीज आर 2 एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के साथ OH नहीं लगाना, वो फिनोल्स में आते हैं, जैसे फिनोल, नेप्थोल, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, ठीक है। इसमें होना क्या चाहिए, मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एरोमेटिक रिंग लगी होनी चाहिए, दोज आर एरोमेटिक अल्कोहल, राइट। ये तो होगी पहली टाइप, जैसे मोनोहाइड्रिक की। अगर सेकंड वे से क्लासीफाई करें तो उसमें कौन से आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो नाम से ही पता चलता है, अगर OH ग्रुप हमारा किसी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो होगी प्राइमरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो होगी सेकेंडरी, अगर टर्शियरी के साथ अटैच्ड है तो वो होगा टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी कार्बन कौन सी होती हैं, हमने देखना कैसे है कि कौन सी हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन कौन सी होती हैं, वो कार्बन जिसके साथ एक कार्बन अटैच्ड हो, वो कौन सी होती है हमारी, ये वाली कार्बन प्राइमरी। अगर ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है सिंगल, तो ये भी कौन सी हो जाएगी हमारे पास, प्राइमरी, ठीक है। अगर OH चाहे इससे अटैच कर दो चाहे इससे अटैच कर दो, हमने एक OH लेना है, हमें यहाँ पे मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये एक OH लगाना है, तो चाहे इससे लगा दो चाहे इसके साथ अटैच कर दो, तो हमारी कौन सी बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये कौन सी है, CH3 CH2OH, तो दिस वन इज इथेनॉल, राइट। अगर सेकेंडरी की बात करें तो ये वाली जो है ये कार्बन सेकेंडरी है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, दिस कार्बन इज सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन के साथ जो OH लगा है दैट इज आवर सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें क्या होगा, जो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, सो वी कैन से OH ग्रुप, तो दिस वन इज टर्शियरी कार्बन, राइट।
क्योंकि ये कार्बन हमारी फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। जो सेंटर वाली कार्बन है दिस वन इज़ टर्शरी, लेकिन अगर ये ग्रुप्स की बात करें तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी कौन सा है मेरे पास, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी प्राइमरी, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी प्राइमरी। 3 प्राइमरी एक टर्शरी, लेकिन जो OH ग्रुप है हमारी टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो दिस वन इज टर्शरी एल्कोहल। इसमें क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो दिस वन इज सेकेंडरी, और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज अगेन प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें ये भी प्राइमरी और ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम 3 सिस्टम हैं जिससे इनको नोमेनक्लेचर इनका कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉमन सिस्टम, सेकंड वन इज़ कार्बिनोल सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम तो सभी में होता है जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा है जिसका बोलते हैं कार्बिनोल। ये पुराना कन्वेंशनल मेथड है जिसमें अभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि सारी अल्कोहल इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस मेथड से हम सभी का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। कॉमन सिस्टम में कौन सा आता है, जैसे हमारे पास कॉमन सिस्टम में अगर हमें नेम करना है किसी भी अल्कोहल को, हम उसका अल्काइल R ग्रुप देखते हैं, उसके बाद अल्कोहल लिख देते हैं। जैसे मीथेन से ड्राइव हुआ था ये CH3, मिथाइल ग्रुप पे हमारे पास OH लगा है, मिथाइल ग्रुप पे लगा है तो दिस इज मेथाइल अल्कोहल, राइट। अगर ये हमारे पास C2H5OH, C2H5 ग्रुप इज इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, राइट। अगर 3 कार्बन होती तो प्रोपाइल अल्कोहल, और अगर उसकी ब्रांचिंग होती तो आइसोप्रोपाइल, लाइक CH3 CH2 CH2 OH then प्रोपाइल अल्कोहल। अगर इस कार्बन की मैं ब्रांचिंग कर दूं CH3C CH3HOH, तो ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे सैनिटाइज़र में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल होते हैं, कुछ इथेनॉल वगैरह, राइट। तो दिस वन इज़ द कॉमन सिस्टम, जिसमें सिंपल लिखते हैं हम अल्काइल। हमने सिर्फ अल्काइल ग्रुप देखना है, इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की ब्रांचिंग हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बिनोल। कार्बिनोल किसे कहते हैं, CH3OH, मैथेनॉल को बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या था, पुराना कन्वेंशनल नेम क्या था इसका, कार्बिनोल। इसके अलावा इसके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन होती हैं उसका नाम लिख के साथ में हम ऐड कर देते हैं कार्बिनोल, जब इसके थ्रू हमने कोई भी नोमेनक्लेचर करना है। जैसे ये क्या है, CH3OH मैथेनॉल और कार्बिनोल। अगर एक H हटा के मैंने इसका CH3 कर दिया, राइट, मीन्स C2H5OH, जो कॉमन सिस्टम ने हमने लिखा था इथाइल अल्कोहल, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, COH को तो हमने कार्बिनोल ही लिखना है, तो ये पार्ट किस में आ जाएगा, कार्बिनोल में। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल। मीन्स कार्बिनोल में से सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक H हट के उसमें मिथाइल लगा है। अगर दूसरा H हटा के मैं यहाँ पे अगेन एक और मिथाइल लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कार्बिनोल। इसमें कौन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, COH, दिस पार्ट इज कार्बिनोल, तो डाई मिथाइल कार्बिनोल। अगर ये H भी रिमूव कर दूँ, CH3 लगा दूँ तो ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, राइट। अगर एक C2H5 होगा और एक CH3, देन एक CH3 एक C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कार्बिनोल, दिस इज मिथाइल इथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकल ले लो, इथाइल मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले लेते हैं बाद में, इथाइल मिथाइल कार्बिन, दिस पार्ट इज कार्बिनोल, ठीक है। ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल को नेम देता है, बाकियों को नहीं देता। सबसे जो यूज़ होता है हमारा वो होता है IUPAC सिस्टम। इसमें हम क्या लिखते हैं, अल्केनोल्स, राइट।
जैसे दिस वन इज CH3OH मिथाइल ग्रुप और ओल मेथेनोल, C2H5 इथाइल ग्रुप OH एथेनोल, देन CH3 CH2 CH2OH 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ग्रुप होगा, जैसे इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, प्रोपेन ई नहीं लगाना साथ में, प्रोपेन -1 O क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH है, प्रोपेन 1 O। अगर इस OH को हटा के सेकंड पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 O, राइट, जिसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या है, प्रोपेन 2 ओल और 2 प्रोपेनोल और 1 प्रोपेनोल, राइट। सिमिलरली ब्यूटेन 2 ओल, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे OH लगा है तो ब्यूटेन 2 ओल और 2 ब्यूटेनोल, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है तो दिस इज ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। दिस वन इज अवर IUPAC system. Then comes the structural isomerism. Structural isomerism of monohydric alcohol. यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो 3 टाइप का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लाइक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। आइसोमर होते क्या हैं, जैसे बेसिक हम बात करें, व्हाट आर द आइसोमर। आइसोमर जिनका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, ठीक है। फॉर्मूला सेम हो, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो और एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो, दोज आर कॉल्ड एज आइसोमर। अब एक चेन आइसोमर की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमने कार्बन चेन को काम करना होता है। कार्बन चेन ब्रांचिंग किस चीज़ की होगी, उसमें कार्बन चेन की। यहाँ पे हमने OH की ब्रांचिंग या पोजीशन नहीं देखनी, हमने सिर्फ देखना क्या है, कार्बन चेन को। जैसे हम इसकी बात करते हैं 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 ओल, राइट, और इस साइड क्या है, CH3 को उठा के हमने एक कार्बन पे ब्रांचिंग कर दी, ठीक है, इस पे कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 O, राइट, 1 2 3, तो इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल किसके साथ चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ब्यूटेन 1 ओल। किया क्या है हमने, एक कार्बन को उठा के इस कार्बन पे ब्रांचिंग कर दी, इसमें हमने शिफ्ट क्या किया है, इस कार्बन को इस वाले कार्बन, राइट। OH को शिफ्ट नहीं करना, शिफ्ट किसे करना है, सिर्फ कार्बन को, हमने कार्बन चेन को शिफ्ट करना है। जनरल फार्मूला देखेंगे दोनों का क्या है, C4H9OH, बोथ आर अल्कोहल। पोजीशन आइसोमर में हमने उठा के OH को शिफ्ट करना है किसी भी कार्बन पे, जैसे ये ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल। इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH है 1 2 3 4, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट चेन की तो 1 ब्यूटेन 1 ओल और 1 ब्यूटेनोल, और इसमें क्या किया हमने 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 1 ओल ब्यूटेन 2 ओल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप हमें याद रखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ ये इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। इसमें होता क्या है कि फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं वो हमारे जो ईथर्स होते हैं उनके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, या तो सेम भी होंगे अगर सिमेट्रिकल हैं, और हमारे पास होगा ROR'। अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो सिंपल बात करते हैं, अगर हमारे पास अगर फॉर्मूला है C2H6O, तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के राउंड एक CH3 इस साइड, एक CH3 इस साइड, डाई मिथाइल ईथर ये, और एक तो ये फॉर्मूला बन सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, CH3 CH2OH इथेनॉल। तो ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म।